को करना चाहिए अपने साथ कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आज भी इसी तरीके से हम यही कपड़े पहन के यही सोच के साथ इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, एक दूसरे को जानते हैं, टाइम मशीन में जाएं और 1400 साल पहले अबू बकर सिद्दीक के, उमर बिन खत्ताब के, अली बिन अबी तालिब के, या फिर नबी अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट मदनी दौर की, क्योंकि उस वक्त स्टेट बन चुकी थी, 10वीं हिजरी तक चले पहुँच जाए, तो आपको पता चलेगा कि इतनी लिबर्टी एक इंडिविजुअल को थी ना, इतनी ओपननेस थी कि अमेरिका में भी आज वो नहीं है। आपको कभी भी कोई नहीं पूछता था कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो लगाता ही नहीं था कोई, क्योंकि सूरह हुजरात सबको अजबर थी, खून में सराहियत थी सूरह हुजरात की। कोई किसी के बारे में जासूसियाँ नहीं करता था, कोई किसी के बारे में ये नहीं पूछता था कि वो फलां ने क्या ले लिया, फलां ने क्या खरीद लिया, फलां के पास क्या है, कोई किसी को ये करते नहीं देखता था कि गुनाह कर रहा है, सब एक दूसरे का गुनाह छिपाते होते थे। समझ रहे, ये वो मुआशरा चल रहा था, इतनी ओपननेस थी। इसलिए फिर ऐसा कोई इल्म का सैलाब आया उनकी तरफ से कि हर बंदे से सीखता था। इसको इमामिया दौर कहते हैं। उलमा कराम पहले 300 साल तक फतवा कैसे लिया जाता था मुसलमानों में कि किसी भी चलते फिरते बंदे को, जिसको आप दुकानदार है, जानने वाला है, वहाँ पे इस बंदे का कारोबार है, और देखते थे यहाँ बंदा सादिक है, ठीक है, सच्ची बात करता है, सीधी खरी बात करता है, तो उससे अपना मसला बयान करके जो जवाब लेते थे उसको फतवा समझते थे। इतना ओपन था, कभी किसी को पता नहीं था कि फिरका क्या होता है, तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कि उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है। इसको इमामिया दौर कहते हैं। 300 ईयर्स तक मुसलमानों को पता ही नहीं था कि फिरके का लफ्ज़ भी कहीं से करता है। और आजकल की सबसे मशहूर हदीस क्या स्कूलों की दीवारों पर लिखी हुई है बेवकूफ़ों ने, नाहनजारों ने, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बनी इसराइल के 71 फिरके हैं, तो मेरी उम्मत के 72 फिरके होंगे। और फिर जो भी नबी अलैहिस्सलाम ने आगे शाफ, सबको हदीस याद है। मैं मतलब एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही समझ लें इस वीडियो को। आपको अगर हदीस का पता है तो आप साहबा से भी बड़े आलिम हो गए। साहबा को भी ये हदीस नहीं पता थी। ये हदीस बाद में प्रॉपगेट, यकीनन सही हदीस है, सही तो नहीं, खैर तिरमिज़ी में कोटेड है, मगर इसकी सेहत के ऊपर बहस है कि कुछ उलमा ने कहा है कि इसमें ऐसा तरद्दुद ना करें, बस चेन मुनक़ता है, बाकी मतन ठीक है इस हदीस का। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये चार्टर है हमारा। हमने इसको तो चार्टर बनाया हुआ है, अपने आप को जन्नती और दूसरे बंदे को दोषी कहने के लिए इस हदीस का सर्टिफिकेट ले लिया हमने। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे और सिर्फ बरेलवी जन्नत में, या फिर देवबंदी जन्नत में, या सुन्नी जन्नत में, या शिया जन्नत में, या अहले हदीस जन्नत में, या सलफ सालहीन जन्नत में। ऐसा कुछ भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जो मेरे और तुम्हारे नहज के ऊपर होंगे। बात इतनी सी बात थी। अब वो क्या थी? वो ओपननेस थी, वो लैक ऑफ जजमेंट थी। मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि आप जब कोई गलती हो जाती है आपसे, इस्लाम का एसेंस क्या है? मेरे से कोई गुनाह हो गया, इस्लाम का एसेंस ये है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेंगे। सबसे पहली इसे सोच आती है कि इंसान हूँ, बशर हूँ, अल्लाह ताला ने खुद कहा है तौबा करो। उसका मतलब ये था कि गुनाह तेरे से होगा ही होगा, वरना तौबा का कॉन्सेप्ट ही ना होता। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है इसका मतलब क्या था कि सहाबा किराम भी जब नबी अलैहिस्सलाम के अपने दौर के अंदर, या खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर, जब किसी बंदे को ऐसा काम करते हुए देखते थे तो उसको टैग नहीं करते थे। ही विल नेवर बी नोन एज समवन जिसने गुनाह किया। हम लोग, हमारी नेचुरल साइकोलॉजी, अब तो साइंस भी इस जगह पहुंच चुकी है कि मैं कभी भी उस बंदे के साथ नहीं उठूँ बैठूंगा कि जो मुझे टैग करता है। इसको हम जजमेंट कहते हैं। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि लानत बरसाओ उस बंदे पे कि जो दुनिया में ये बता दे किसी को कि कौन जनती है और कौन दोस्ती है। और हमने पूरी की पूरी चार्टर बनाया हुआ है कि ये बाकी हम जनती हैं और वो दोस्ती हैं। नबी अलैहिस्सलाम लानत बरसा रहे हैं। ये वाली हदीस नहीं कोई बता रहा, जो कि हदीस कुदसी है। और वो वाली हदीस जो कि वीक है, ठीक है, वो हदीस मैं भी मानता हूँ बाय द वे, मगर उसकी खूबसूरती अलग है। वो किसी और लेक्चर में बताएंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं उस हदीस के। मगर खुद सोचें, जब नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया कि ये अल्लाह की लानत की अगर गारंटी चाहते हो तो दुनिया में लोगों को फैसला कर दो कि ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ नाम अल्लाह ने बताए थे जिनको मशरा मुबशरा कहते हैं, और उनके अलावा भी हैं 5-7 नाम कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अल्लाह ताला के इज़्न से बता दिया कि तुझे अल्लाह ताला ने बशारत दे दी है। ठीक है, उस्मान गनी है, अली बिन अबी तालिब हैं, सईद बिन ज़ायद हैं, आई देयर सो मैनी, जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस जो कि नबी इस्लाम ने भी बताया। वरना तो मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि उमर बिन खत्ताब जिनको पै दर पै नबी इस्लाम बता रहे हैं, तेरा महल देख के आया हूँ जन्नत में, तेरी हूरों से पर्दा किया हुआ है। आई मीन दिस मैन इज़ द पीक ऑफ द पीक, राइट। और वो हज़रत हुज़ैफा बिन जमान के घर पे जा के मतलब सीक्रेसी में जाते थे
कि बता दे, क्योंकि हुज़ैफा को नबी इस्लाम ने मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे। नहीं, मेरा नाम तो नहीं आया। कोई मैं तो नहीं हूँ, मुझे बता दे। रोते थे कि मुझे बता दे नबी। और आगे से हुज़ैफा भी देखें क्या स्टैंडर्ड था। अब उनको पता था कि नहीं हमें पता है, अब वो हमें बाद में पता किया उनको कैसे पता था, बहरहाल वो मैं किसी और लेक्चर में कवर करूँगा। मगर अमानतदारी थी, जैसे मैं नबी इस्लाम की अमानत नहीं, मतलब सोचें कि क्या क्या स्टैंडर्ड आपस में टकरा रहे हैं कि उमर बिन खत्ताब सवाल कर रहे हैं और आगे से हुज़ैफा कह रहे हैं नहीं बता सकता। ठीक है, सहाबा ने फिर हुज़ैफा से कहा कि ये आप क्या चल रहा है। बहरहाल लंबी कहानी है, हम सबको पता है, मशहूर वाक़या है। मगर हज़रत उमर बिन खत्ताब को शक है, ठीक है, कि कहीं बाद में उस बशारत के बाद ना मुझसे गलती हो गई हो, और हमें यकीन है हम जनती हैं, मेरा मौलवी जनती है, मेरी पगड़ी वाला कलर जनती है, बाकी सब दोस्त की है। मतलब ये हज़रत उमर को यकीन नहीं आया, मगर मस्जिद बिलाल के मौलवी साहब को यकीन आ गया है, तो फिर कोई मसला है ना। फिर अदम बर्दाश्त ऐसे ही आते हैं ना, जब आप किसी की बाउंड्री को इतना स्ट्रॉन्ग पत्थर की दीवारें बनाएंगे, तो एक कॉमन सेंस की बात है सर्वाइवल के लिए। फिर आप इसको ग्रुप बायस कहते हैं कि आप अपने ग्रुप के लिए बायस होंगे ही होंगे। तो फितरी तकाजा है। पाकिस्तान का झंडे को क्यों आप इंडिया का झंडा छत पे लगाएं, मोहल्ले में क्या होगा आपके साथ? या ईरान का लगा दें, ताजिकिस्तान का लगा दें, चले इंडिया पे तो हमें प्राइम किया गया ना उसके खिलाफ, ठीक है। आप श्रीलंका का झंडा लगा दें, अमेरिका का लगा दें, आपके अंदर से क्यों एक रिपल्शन आएगी कि नहीं ये काम नहीं करना। बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड एज अ ग्रुप, और ग्रुप के लिए आप फिर अपनी बाउंड्री खुद बनाते हैं कि ग्रुप के बाउंड्री बनाओ और मैं वैसा ही हो जाऊँ जैसा मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप वैसा ही हो जाए जैसा मैं हूँ। इसको ग्रुप बायस कहते हैं। और उसके खिलाफ कोई सही बात भी कर रहा हो तो आपको गलत लगती है, इसको बायसनेस कहते हैं। हाँ, उसको नहीं, आपको सही लगती है। फिर मतलब आपकी तारीफ गलत की जाए, ग्रुप की गलत तारीफ की जाए, तो आप कहते हैं बिल्कुल लॉजिकल आदमी है, बहुत लॉजिकल बात की आपने, ठीक है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं, असल में नहीं करते, 73rd नंबर है हमारा दुनिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, नंबर 2 पे सऊदी अरब है। स्टैट चेक करें ना, मगर मैं कहूँ ना पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं। हाँ बिल्कुल सही देते हैं, क्योंकि बायसनेस से हम उसकी गलत डेटा को भी सही मान लेते हैं। और जो चीज़ सही कोई बंदा कहे कि सर लियाकत अली खान साहब को जिन्ना साहब ने कहा था दोबारा चोरी ना करी, क्या चोरी की थी उन्होंने, कि उन्होंने एक दफ़ा मोहम्मद अली जिन्ना साहब से कहा कि मेरे पास नेहरू के कुछ खत हैं, मैं पब्लिश करूंगा तो ये सड़क क्रॉस नहीं कर सकेगा, ऐसी ऐसी छिछोई रखते करता है नेहरू, जो कि करता भी था। तो जिन्ना साहब ने कहा दोबारा तूने ये बात मुझे की ना कि तूने किसी की प्राइवेसी इन्वेड की है, तो मेरे 20 किलोमीटर रेडियस में ना आई, मैं तुझे सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, कि तुझे ये कैरेक्टर है तेरा। अब मैं ये वाकया सुनाऊं, सोचे जरा, अंदर से खून के ना क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, लियाकत अली खान के खिलाफ बात। और मैं जिन्ना साहब की तारीफ कर रहा हूँ इधर, लियाकत अली खान साहब की बुराई नहीं कर रहा, इंसान है, कोई नबी थोड़ी है, बंदा बशर है, गलती होगी, मगर अंदर से कैसे एक होता है कोई, ये तो कोई इंडियन टाइप बंदा लगता है, ठीक है। ये से ग्रुप बायस कहते हैं। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताया ताकि आपको पता चले अंदर से जो एक शोरिश होती है ना, वो बायसनेस कहलाती है। आप बिल्कुल इस तरीके से, मैंने जिस दिन आला हजरत बोला अहमद रज़ा बरेलवी साहब को, देवबंदियों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए कि अच्छा आप पता चला तुम्हारा असली रंग बाहर आया, कि वो क्या, सब्ज़। फिर जिस दिन इमाम जाफर सादिक को इमाम जाफर सादिक बोल दिया, नबी अलैहिस्सलाम का बच्चा, इनको इमाम जाफर सादिक बोल दिया, जिसको अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरे वो 3 साल जो जाफर सादिक के अंदर गुजरे, वो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी का इल्म एक तरफ और जाफर सादिक से 3 साल सीखे एक तरफ, ठीक है। हनफी होने के बावजूद किसी भी हनफी के घर में इमाम जाफर सादिक की किताब नहीं पढ़ी हुई। क्यों नहीं पढ़ी हुई? हमारे घरों में क्यों नहीं पढ़ी? हम हनफी हैं आप लोग, और उनके उस्ताद को जिनको उन्होंने कहा कि मेरी सारी की सारी जो है ना उम्र जो इल्म में गुजरी वो इसकी मरहून मिन्नत है, उसकी किताब हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज लोकल मौलवी ने कहा था नहीं वो शिया है। इसको ग्रुप बायस कहते हैं और कुछ भी नहीं। अबू हनीफा ये सुन ले तो अबू हनीफा खुद आंखों से रोएंगे कि यार ये फॉलोवर है, तुम हनफी कहते हो, लानतुल्लाह आप लोगों के ऊपर कि अपने आप को हनफी भी कहते हो और मेरे उस्ताद को गालियां देते हो। मैं अगर ये काले कपड़े पहने हुए हमने, मैं अगर वाइट कलर की वो शिया टर्बन पहन लूँ, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुनना मेरे बारे में, मेरी तरफ से। इवन कि अगर आप मुहर्रम में सिर्फ ब्लैक पहन लें तो वो फौरन जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों? क्योंकि बस जो कुछ भी है गलत है, पूछ लेना क्यों गलत है, ठीक है। ये नहीं पता क्यों गलत है मगर गलत है, वही बस सुनना नहीं है, बस इस बारे में बात ही नहीं करूंगा, बस गलत है। हाँ, वरना अपने बच्चों को साइंस की वो लेक्चर देते हैं, लॉजिक समझाऊं तुम्हें लॉजिक, तो यहाँ पे भी लॉजिक समझा देना। फिर यहाँ पे क्यों लॉजिक आपका जीरो हो जाता है? नहीं बस गलत है, इस बारे में मैं बहस नहीं करूंगा, ठीक है। सो मतलब
यहाँ पे उलमा कराम कादियानियों से डायलॉग कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, सेंसिबल उलमा कराम डायलॉग, क्यों डायलॉग के बगैर कैसे वापस लेके आए उनको? और ये नहीं सुन्नी गलत हैं, बस शिया गलत हैं, शिया बिल्कुल काफिर हैं, अच्छा ठीक है काफिर हैं, अच्छा बताओ क्यों काफिर हैं, हमें भी तो बताओ क्यों काफिर नहीं, बस आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फिर वो एब्सोल्यूट साइकोलॉजी में चली गई, उसकी हर चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई करनी ही करनी है, जो कुछ मर्जी हो जाए, जितना मर्जी लॉजिकल आदमी हो, आपको मैं कुछ भी नहीं मानना, मैंने सुनना ही नहीं है, बिकॉज यू लॉस्ट मी एट हेलो बिकॉज आई जस्ट लुक्ड एट यू, जज यू, कहानी खत्म। ये जजमेंट जो है ना, ये साहबा के पास नहीं थी। साहबा इस जजमेंट के खिलाफ इस्लाम लेके आगे चल रहे थे कि लोगों को दुनिया में ना बता दें कि जनती है दोस्त की है, जो कुछ मर्जी हो जाए। ऊपर इस्लाम की नहज क्या था, नबी इस्लाम ने हदीस सुनाई है, मैं आपको इस तकदीर और कज़ा कदर में बहस में नहीं जाता होता क्योंकि नबी इस्लाम ने मना किया है, मगर हदीस बड़ी क्लियर है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आखिरी सेकंड में हिदायत आनी है, अल्लाह ने बचा लेना, और हम समझ रहे हैं कि ये पक्का दोज़खी है। क्या पता मैं दोज़ख में बैठा सड़ रहा हूँ, अल्लाह ताला बचाए, और मैं जिनको दोज़खी कह रहा हूँ और मैंने प्रूव भी कर दिया हो, अल्लाह ताला एंड में उनको हिदायत देते हैं, या उनको वाकई में हिदायत मिली हो, हमें ना नजर आ रही हो, बातिन का तो किसी को नहीं पता। जी हाँ बिल्कुल, यही तो बात है, बातिनी का तो लफ्ज़ है, अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था यहाँ से मैं हिदायत नहीं देता, किसी की लॉजिक उसके ऊपर ना चले जाना, यहाँ से देता हूँ, कब दिल फेर दूँ उसको पता ना चले। हजरत वासिफ से